कार्यक्रम में हमारे बीच अभी जिनने अपना भाषण समाप्त किया, केंद्रीय मंत्री माननीय सिंधिया जी के लिए जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। आपके अपने सुपरिचित हैं। सम आदरणीय और विधानसभा को अभी गौरवान्वित करने वाले यशस्वी अध्यक्ष, मध्यप्रदेश सरकार, भारत सरकार सभी पदों पर अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले हम सबके आदरणीय माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी के लिए भी जोरदार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करें। हमारे अपने संत वृंद बिना गौ माता और ये पूरा सनातन संस्कृति का लघु रूप दिखाई कैसे दे सकता है। कोई काम अधूरा अगर रहे और संत आ जाए तो भगवान भी उसको पूरा मानते हैं। ऐसे सारे संतों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। संत स्वामी अवदानंद जी महाराज, ऋषभ देवानंद जी महाराज, हरिओम आनंद जी महाराज, जनार्दन महाराज। नगर निगम तो वर्षों से संचालन कर रही थी, लेकिन सरकार ही सब कुछ कर ले तो हमारा समाज कभी कहां से कहां पहुंच जाए। दुनिया में सारे देशों के लिए एक कमी यही खटकती है, उनके यहाँ सब कुछ हो सकता लेकिन संत नहीं है। इसका अभाव उन सबको खटकता और हम सौभाग्यशाली है कि संतों के हाथ लगने से हमारी अपनी धरती स्वर्ग के समान हो जाती है। सारी व्यवस्था सुव्यवस्था में बदल जाती है। मंच पर विराजमान माननीय प्रद्युम्न तोमर जी जो मेरी कैबिनेट के साथी है, माननीय तोमर जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। माननीय नारायण सिंह जी कुशवाहा जी सम्मानीय मंत्री, उनके लिए भी अभिनंदन करते हैं। मैं विवेक नारायण सेजवलकर जी जोरदार तालियां बजाएं आपके सांसद जी के लिए भी। भोले भाले सबको लेके चलने वाले सरलता की प्रतिमूर्ति और माननीय अभय जी जोरदार तालियां अभय जी के लिए भी। जिलाध्यक्ष भाजपा माननीय भारत सिंह जी कुशवाहा पूर्व मंत्री, जोरदार तालियां भारत सिंह जी के लिए। इस अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय मुन्ना लाल जी गोयल साहब पूर्व विधायक, उनके लिए भी अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियां बजाएं मुन्ना लाल जी के लिए। बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव जी के लिए भी अभिनंदन करते हैं। नगर निगम के सभापति मनोज तोमर जी, पूर्व साडा अध्यक्ष जय सिंह जी, इस अवसर पर सेवड़ा विधायक प्रदीप अग्रवाल जी और मंचस्थ सभी अतिथिगण और आप और हम सब इस अच्छे कार्यक्रम के साक्षी बनने वाले सम्मानित नागरिक बंधुओं, माताओं, बहनों, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, हम सबको मालूम है परमात्मा की कृपा से 5000 साल पहले घटना घटी थी। कहाँ जेल में भगवान हमारे सबके अलग ही प्रकार के लड्डू गोपाल जी का जन्म हुआ और जीवन का वो ऐसा कठिन प्रसंग, जिस प्रसंग के बारे में कभी और विस्तार से बात करेंगे। लेकिन ऐसे कठिन समय में भी जिस बालक को मां का दूध नहीं मिला, एक ऐसा बालक जिसके जीते जी कितने प्रकार के कष्ट आए और उनके जन्म के पहले माता पिता को भी कष्ट आए। वसुदेव देवकी ने तमाम कष्टों की पराकाष्ठा करते हुए भी इस बात का धैर्य के साथ भगवान कृष्ण को जन्म दिया। और आप सब जानते कि जन्म के बाद उनको उफनती नदी में, छोटे बच्चे को तो हवा लग जाए तो बड़ा अलग प्रकार का माहौल बनता, रुई के खोए के समान बच्चा होता है। और ऐसे बच्चे को उफनती नदी में यशोदा माता तक पहुंचाया गया। और हम सब जानते हैं कि यशोदा मां ने जो लालन पालन किया, माता देवकी ने जन्म दिया, लेकिन उस जन्म दिए बालक का सच्चे अर्थों में पालन पोषण हुआ तो गौ माता के माध्यम से हुआ। इसी कारण से हम सब उनको गोपाल कृष्ण करके भी बुलाते हैं, जिनके जीते जी मां के दूध के समान पालन पोषण करने में अगर कोई समकक्ष है तो गौ माता ही है। गौ माता से बढ़कर कौन है? इसलिए हमारे यहाँ सारे लोगों की मानसिकता रहती है कि वो सब देवी देवता पूजे, लेकिन अगर देवी देवता पूजना और 33 करोड़ देवी देवता पूजना तो गौ माता को पूज लो, अपने आप 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजन हो जाती है। उससे बढ़कर कोई कुछ नहीं हो सकता। और ये दुनिया के अंदर केवल एक में भारत, और भारत से संबंधित जो बाद में अलग हो गए, लेकिन अपने उस सनातन संस्कृति के अखंड भारत में ही ये वर्तमान की देसी गौ माताओं का स्वरूप दिखाई देता है। और गौ माता भी कितने प्रकार की, कोई कल्पना कर सकता है? देसी गौ माताओं का प्रकार, जो जिस प्रकार के क्षेत्र में रहते मां ने उस रूप का धारण कर लिया, स्वरूप अपना। कहा गिर गौ माता अगर हमको मालूम है गुजरात में मिलती है, जिसके नीचे
थन के अंदर दूध इतना समाहित होता है कि कोई कल्पना नहीं करता। 20-20 लीटर दूध से ज्यादा गिर माता गो जो अपना दूध देती है। और नागौरी माताओं से निकलने वाले बछड़ों की पहचान हमारे खेत के अंदर हल के ऊपर हाँकने में ध्यान में आता है। पहाड़ की गौ माताएं अपना अलग रूप ले लेती है। और थार, साहिवाल जातियां अगर देखे तो गौ माताओं का, देसी गौ माताओं का, और अभी अपने जाने अनजाने ब्राजील दूध के मामले में माना जाता कि दूध की राजधानी है। लेकिन अगर ये देसी गायों का इतिहास देखे तो ब्राजील में अगर गायों का इतिहास अगर उनने दूध के माध्यम से दूध क्रांति की है तो वह अपनी गिर गायों के माध्यम से की। हमारा माल दूसरा खाकर आनंद कर रहा है और दुर्भाग्य से हमारे यहाँ ये इस बात का कहीं मूल्यांकन नहीं हुआ, उसका दुष्परिणाम हम सब देख रहे हैं। ये जाने अनजाने जो एक हमसे गलती हुई, जर्सी गाय लाओ और दूसरे प्रकार की गाय लाओ, हमारा वंश बिगाड़ने का पाप हमसे जो हुआ है, ये पाप की कीमत बहुत लंबे समय तक भारत ने चुकाई। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार तालियां बजाओ जिनने ये धारा बदलने का प्रयास किया है। उनने इस बात के लिए प्रेरित किया है। भारत सरकार के मंत्रीगण यहाँ बैठे, पूर्व मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी भी बैठे हैं, जिनके माध्यम से वर्तमान की धारा में हमारी देसी गौशालाओं का जो महत्व बढ़ा है और उससे भी सोने का सुहागा तो आपने कर दिया। इस नगर निगम में महाराज ने कदम बढ़ाया। नगर निगम के माध्यम से मैं जानता हूं कि सरकार की व्यवस्था से अगर गौशाला चलती तो सरकारी गौशालाओं में क्या होता उल्लेख करने की जरूरत नहीं। यद्यपि अब मेरे पास जवाबदारी थोड़ी दूसरे प्रकार की है, लेकिन जो यथार्थ है उसको ना नहीं कर सकते। लेकिन समाज जब साथ में खड़ा हो जाता है और संत का आशीर्वाद मिल जाता है तो ये स्वर्ग समान गौशाला वाकई हमारे लिए प्रदेश की नहीं देश का उदाहरण बनती है। जोरदार ताली बजा करके एक इतने बड़े आयोजन का हम सब साथ से मनाएं। और इसी कारण से मैं ये मान के चलता हूं कि हम सब, मैं मान के चलता हूं, अगर नामों के संबोधन में सिंधिया जी को भी उनका नाम बोला है, लेकिन गोपाल तो हम सब है। जिनके घर में गाय वो सब गोपाल है। मेरे घर भी गाय है और जिन जिन के घर गाय है, और उम्मीद करेंगे कि हर घर में गाय होना चाहिए। जब हमारी राजमाता जी ने आपने बताया कि महल के अंदर, मैंने महाराज से पूछा कि अभी भी 100 से ज्यादा गाय उनके अपने महल के अंदर है, हम में से भी कई सारे परिवारों में। तो ये जो गोपाल का आनंद है, उसका आनंद की बात ही क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस अवसर पर महाराज जी आपने कदम बढ़ाया और आपने कहा कि ये थोड़ा साथ मिलेगा तो प्रदेश से ये बहुत बड़ा कष्ट है। निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन भी लेंगे। और आज के इस अवसर पर ये जो पूरा नया एक प्रोजेक्ट बन गया है, प्रदेश के कई सारे नगर निगम को भी यहाँ देखने भेजेंगे। अगर वो यहाँ से सीख सकते तो ये बड़ा समाधान मिलेगा। और इसी के साथ साथ जब सबका योगदान मिला तो मैं कैसे बच सकता हूं? ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो हमारे लिए मुझे तो लगता है कि सच्चे अर्थों में ऋषि गालों की नगरी हमारी गवल्य हो सकती है, लेकिन ये गाय माता के नाम पर भी तो गवल्य हो सकता है। इसमें क्या अंतर है? निश्चित रूप से उन्हीं के नाम में माना जाए, ये मैं मान के चलता हूं। और हम सब आज के इस अवसर पर इस पूरे अच्छे कार्यक्रम के साक्षी बने। और 5 करोड़ की निधि से मैं इस गौशाला के लिए भी अपनी पुष्पांजलि, थोड़ा सा लघु निधि देने का प्रयास करता हूं कि आप इस गौशाला के माध्यम से जो आप करें, मेरे अपनी ओर से पूरे आयोजन की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। गौ माता की बहुत बहुत धन्यवाद।